हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, एवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है मूल्यांकन, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि बच्चे क्या सीख पाए हैं, कैसे सीख पाए हैं और आगे किस तरीके से बेहतर सीख सकते हैं। देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इवेल्युएशन का मतलब होता है सीखने की जांच करना और सुधार के रास्ते को दिखाना। ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता है, यानी हम इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे की पूरी लर्निंग जर्नी को समझते हैं। अब हम इस टॉपिक को कुछ प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्टिविटी से समझते हैं। ये है सब्जी मंडी खेल। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्लास में एक रोल प्ले कराते हैं। बच्चा क्या बनता है? एज अ दुकानदार, और दूसरा बनता है ग्राहक यानी कस्टमर, और कुछ बच्चे सब्जियां खरीद बेच रहे हैं, यानी ये खरीद रहे हैं और ये बेच रहे हैं। टीचर पीछे से देख रही हैं कौन बच्चा ठीक से पैसे गिन रहा है, यानी इसमें क्या देखी जा रही है? उनकी मैथ्स स्किल, काउंटिंग। कौन कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, यानी कम्युनिकेशन स्किल। एंड लास्ट, कौन साफ सफाई रख रहा है, यानी बच्चों का बिहेवियर। तो यहाँ हमने देखा कि टीचर एज अ बच्चों की बहुत सारी क्वालिटीज़ को नोटिस कर रही हैं कि उनकी मैथ स्किल कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और उनका बिहेवियर कैसा है। तो टीचर एज अ क्या कर रही हैं? नोटिस कर रही हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इस सीन में देखते हैं कि बच्चों को एक प्लांट साइकिल समझाई जा रही है, यानी बच्चे खुद करके देख रहे हैं। तो जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो हमें बच्चों की कुछ चीज़ों को मेज़र करके दिखाता है, यानी बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है नॉलेज। तो इस पिक में हम देखते हैं कि बच्चा बता पाए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, यानी उनकी प्रोसेस क्या होती है। तो नॉलेज चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या बच्चा बता पा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है। सेकंड, हम देखते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग। वो खुद समझा दे कि पत्ता हरा क्यों होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं और इनमें से यदि कोई बच्चा ये बता देता है कि पत्ता हरा क्यों है, तो इसका मतलब उनमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तीसरा टर्म होता है असली पौधों पर आइडेंटिफाई कर दें। तो हम मूल्यांकन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एक क्रिकेट कोच हैं और आपने बच्चों को बैटिंग करना सिखाया। अब आप नेट में देखते हैं कि बच्चा सही खेल रहा है या नहीं। जहाँ गलती होती है उसे तुरंत समझा देते हैं। तो यही होता है हमारा इवैल्यूएशन, यानी सीखने का खेल सिर्फ नंबर देना नहीं होता इसमें। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक बच्चे को आलू पराठा बनाना सिखाया। टीचिंग क्या होती है कि आपने उसको सिखाया कि आटा कैसे गूंथते हैं, उसमें मसाला कैसे भरते हैं और उसे बेलना कैसे है। अब आप उसको करने देंगे। उसके बाद आपने मूल्यांकन किया। आप देखते हैं कि आटा कैसा है, सॉफ्ट है या पत्थर जैसा है, आटा फटा है या गोल है, और गैस पर सही पका है या ज़्यादा जल गया है। तो हमने नोटिस किया जो अच्छा है उसे सही बताते हैं और जो गलत होता है उसमें सुधार करवाते हैं। तो यही होता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। आप बच्चे की टीचिंग इफेक्टिवनेस देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से या कितने अच्छे से सीख रहा है और चाइल्ड प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। प्रोग्रेस का मतलब होता है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने जो गोल होता है उसको अचीव कर पा रहा है या नहीं, या बच्चा कितना ज़्यादा उस चीज़ को लर्न कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एज अ टीचर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन क्यों करना ज़रूरी है कि मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बच्चा यदि कोई भी चीज़ कर रहा है, यानी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या वो रीडिंग या राइटिंग कर रहा है या वो ग्रुप डिस्कशन कर रहा है या वो टेस्ट कर रहा है, तो वो कहाँ अटक रहा है, कहाँ अटका हुआ है या अटक रहा है। सेकेंड, हम देखते हैं कि इसके माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपनी टीचिंग स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट करें, यानी उसको और तरीके से बच्चों को बेहतर तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, तो बेहतर बनने में भी मदद करता है। जो मूल्यांकन सिस्टम होता है वो हमें ये भी बताता है कि वीक बच्चे कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग बच्चे कौन से हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं यानी कमज़ोर बच्चे, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी हमें कैसे पता चलेगा कोई बच्चा वीक है, तो हम टेस्ट और सीसी ये सारी चीज़ों से हम पता करते हैं और उनकी हम एक्स्ट्रा हेल्प कर पाते हैं और एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए प्लानिंग कर पाते हैं।
इसके बाद आता है कि कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये भी हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है। तो इनके पेरेंट्स को यानी इनके माता पिता को सही जानकारी देने के लिए कि बच्चा स्कूल में कमज़ोर है या अच्छा कर रहा है, ये सारी जानकारी हम किस तरीके से दे सकते हैं, एज अ टेस्ट ऑर्गेनाइज करके, यानी मूल्यांकन के थ्रू ही संभव है। तो आपने देखा कि मूल्यांकन बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम इसका देखते हैं पहला टाइप, डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक। इसका मीन्स होता है नैदानिक। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाने से पहले उनका बिफोर नॉलेज या बिफोर टीचिंग क्या नॉलेज है। तो इस टाइप के मूल्यांकन में हम ये पता लगाते हैं कि बच्चा पहले से कितना जानता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखिए, एक क्लासरूम है, चैप्टर पढ़ाने से पहले टीचर पूछते हैं कि अगर एक पिज्जा को 2 भागों में बांटा जाए तो क्या होगा। बच्चे का जवाब आता है बच्चे की पहले की नॉलेज, यानी जब आपने उसे कुछ भी पढ़ाया नहीं है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो इससे आपको पता चलता है कि बच्चा पहले से कितना जानता है। इसे टीचर डिसाइड करता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, यानी लेवल डिसाइड करता है कि बच्चे का क्या लेवल है और उसे आगे कैसे ट्रीट करना है, किस लेवल से ट्रीट करना है। तो हमारा सेकंड टाइप है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग एक्सपीरियंस देखते हैं, यानी लगातार मूल्यांकन। इसे समझते हैं। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, ये बच्चों की सीखने की यात्रा के बीच बीच में चेक करता है कि यदि बच्चे क्या सीख रहे हैं। जैसे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को कुछ पजल्स कार्ड देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा इसमें से बड़ा है, और फिर उसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं और देखते हैं कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं। 5 मिनट ओरल क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। ये एवेल्यूएशन जो होता है बच्चे को तुरंत मार्गदर्शन देता है, यानी बच्चे को इमीडिएटली पता लग जाता है कि उस पर बन रहा है या नहीं, या उसने क्या सीखा। इससे हमें एरर्स भी मिलते हैं। यदि बच्चे ने गलत आंसर दिया तो हमें उसी समय ठीक हो जाते हैं। हम जो गलती करते हैं वो मैम हमें वहीं ठीक करा देती हैं। तो इसे ही कहते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। एज अ प्रोसेस देख रहे हैं कि थ्रू आउट बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से सीख रहे हैं, उन पर कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। तो यही हमारी क्या होती है, सीखने के बीच की यात्रा को हम कहते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। अब हमने देखा होगा कि हमने बच्चों को सारा कुछ पढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं बच्चे जब पढ़ चुके होते हैं, यानी लास्ट आफ्टर टीचिंग। इसे हम बोलते हैं अंतिम मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का टेस्ट होता है कि बच्चा अभी तक यानी इन दोनों प्रोसेस में क्या सीखा। तो इसे चेक करने के लिए हम जैसे क्लास में क्लास टेस्ट लेते हैं, फिर कुछ टर्म एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जिसमें टीचर हेल्प नहीं करती है, बच्चा सिर्फ खुद ही इन्वॉल्व होता है और एज अ टेस्ट के माध्यम से बताता है कि उसने कितना सीखा। इसमें हम प्रोजेक्ट फाइल भी ले सकते हैं, उसकी चेकिंग भी हो सकती है। तो जो सम्मेटिव एवेल्यूएशन है उसमें लर्निंग का सीधा सीधा रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है। इसे हम बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड लेना, यानी अभी तक आपने क्या सीखा उसे बच्चा सेल्फ होकर खुद ही बताता है एज अ टेस्ट देकर। तो हमने इन तीनों टाइपों को अच्छे से डिस्कस कर लिया। होप यू आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून।